नमस्कार। इस नए वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। हमारी इस खास श्रृंखला का नाम है शिव तत्व से शिवोहम तक। शिवरात्रि तक चलने वाली इस आध्यात्मिक यात्रा में हम हर दिन कुछ ऐसे विचार, साधना के सूत्र और ध्यान से जुड़ी गहरी समझ पर बात करेंगे जो हमें शिव तत्व के वास्तविक अनुभव के करीब ले जाएंगे। हम शुरुआत बिल्कुल आधार स्तर से करेंगे ताकि हर बात स्पष्ट और सहज रूप में समझ आ सके। सबसे पहले मैं शिव को लेकर अपनी व्यक्तिगत समझ आपके साथ साझा करना चाहता हूं। बचपन से जब भी हमने टीवी सीरियल देखे, पुराणों की कथाएं सुनी या धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा, तो शिव को अक्सर एक विशेष रूप में प्रस्तुत किया गया, संहार के देवता के रूप में। लेकिन यदि हम इसे दर्शन की दृष्टि से देखें तो शिव केवल एक धार्मिक चरित्र नहीं है। शिव का असली अर्थ है शुद्ध चेतना, वो मूल सत्ता जो हर अनुभव से पहले भी मौजूद है और हर अनुभव के बाद भी बनी रहती है। हमारा शरीर बदलता है, विचार आते जाते हैं, भावनाएं भी स्थायी नहीं रहती, लेकिन जो इन सब का साक्षी है वो कभी नहीं बदलता। उसी स्थिर साक्षी भाव को ही शिव कहा गया है। ये समझना भी जरूरी है कि शिव नाम बाद में अधिक प्रचलित हुआ, जबकि वैदिक काल में उन्हें रुद्र के रूप में जाना जाता था। शिव तत्व का अर्थ है किसी भी चीज का अंतिम और अपरिवर्तनीय सत्य। जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है और मन विचारों का प्रवाह है, वैसे ही पूरे अस्तित्व का मूल आधार चेतना है। शरीर, मन और जीवन की हर प्रक्रिया के पीछे जो निराकार और सर्वव्यापी शक्ति काम कर रही है, वही शिव तत्व है। इसका सीधा अर्थ ये है कि इस सृष्टि का आधार केवल पदार्थ नहीं बल्कि चेतना है। इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण शब्द है शिवोहम, जिसका अर्थ है मैं शिव हूं। इसे अहंकार या घमंड के रूप में नहीं समझना चाहिए और ना ही ये किसी देवता होने का दावा है। इसका वास्तविक मतलब ये है कि इंसान अपनी असली पहचान को पहचान लेता है। वो समझ जाता है कि वो सिर्फ शरीर, नाम या सामाजिक पहचान नहीं है, बल्कि वो उसी शुद्ध चेतना का अंश है जिसे शास्त्रों में शिव कहा गया है। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में हम किन विषयों पर चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन ऑफ रियलिटी, यानी वास्तविकता पर सवाल उठाने से। इसके बाद हम शिव तत्व के मूल स्वरूप, माया के भ्रम, मन और समय की सीमाओं, साक्षी भाव की स्थिरता और उस दृष्टि तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझेंगे जो कभी बदलती नहीं। इन सभी विषयों को ध्यान, अनुभव और शास्त्रीय ज्ञान के साथ जोड़ा जाएगा। ये पूरी प्रस्तुति किसी एक विचारधारा को मानने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य आपको किसी बाहरी रूप या केवल धार्मिक छवि तक सीमित करना नहीं, बल्कि उससे आगे जाकर अस्तित्व के गहरे प्रश्नों से जोड़ना है। क्या जो हम अभी तक वास्तविकता मानते आए हैं वही अंतिम सत्य है? हम जीवन में पैसे, रिश्तों, पढ़ाई और भविष्य को लेकर तो बहुत सोचते हैं, लेकिन अपने अस्तित्व की जड़ पर सवाल बहुत कम उठाते हैं। असली आध्यात्मिक यात्रा यहीं से शुरू होती है, जब इंसान पहली बार खुद से पूछता है, मैं वास्तव में कौन हूं? क्या जो मैं देख रहा हूं वही सच है? क्या मेरी पहचान सिर्फ इस शरीर तक सीमित है? हमने मन को समझने की कोशिश की, आत्मा के बारे में पढ़ा, तत्वों का अध्ययन किया, लेकिन आखिर में हमें क्या मिला? और अगर हम चेतना पर सवाल उठाएं, तो क्या हम किसी और को खोज रहे हैं या खुद को ही? यही सवाल हमें सोच की सीमाओं से बाहर ले जाता है। इसीलिए इस यात्रा की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ रियलिटी से होती है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी अलग अलग बातों में उलझे रहते हैं। पैसे की चिंता, रिश्तों की उलझन, करियर का दबाव, भविष्य का डर। लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसे वे शायद ही कभी पूछते हैं, क्या जो वे सच मानकर जी रहे हैं वही असली सत्य है? यही हमारी अज्ञानता की जड़ है। इंसान बाहर की चीजों पर तो सवाल करता है, लेकिन अपने अनुभव की नींव पर नहीं, क्योंकि जैसे ही ये सवाल उठता है उसकी मानसिक सुरक्षा हिलने लगती है। मन ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि सब कुछ बदलने वाला है। वो आदतों में जीता है। बचपन से जो सिखाया गया वही सच मान लिया जाता है कि हम यही शरीर हैं, ये दुनिया स्थायी है, समय सीधी रेखा में चलता है और हमारी पहचान हमारे नाम और अतीत से बनती है। समाज भी इन मान्यताओं को मजबूत करता है। जन्म लेते ही इंसान को कई सीमाओं में बांध दिया जाता है ताकि वो इनसे बाहर सोच ही न सके। और अगर कोई इन सीमाओं से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके सवालों को अजीब नजर से देखा जाता है। लोग कहते हैं, इतना क्यों सोचते हो? जैसा सब कर रहे हैं वैसा ही करो। लेकिन असली आध्यात्मिक यात्रा किसी जवाब से नहीं, बल्कि एक गहरे सवाल से शुरू होती है।
ये सवाल भीतर एक झटका पैदा करता है, जब अचानक मन पूछता है, अगर जो मैं देख रहा हूं वो सिर्फ एक रूप है, तो असली सत्य क्या है? ये कोई साधारण जिज्ञासा नहीं होती, बल्कि एक ऐसा अनुभव होता है जो इंसान को अंदर तक हिला देता है। इसलिए इसे एक पवित्र झटका भी कहा जा सकता है। जब ये प्रश्न उठता है, तो शुरुआत में अस्थिरता महसूस होती है। पुरानी मान्यताएं कमजोर पड़ने लगती हैं। जो पहले साफ दिखता था, वो धुंधला हो जाता है। कई लोग डरकर फिर से पुरानी सोच में लौट जाते हैं, क्योंकि समाज ऐसा करता है, इसलिए हमें भी वैसा ही करना चाहिए। लेकिन यही वो मोड़ है जहां से असली साधना शुरू होती है। इसलिए इस यात्रा के दोनों भागों को ध्यान से देखिए। पार्ट 1 को समझिए, पार्ट 2 को जोड़िए और फिर इस पूरे प्रवाह को एक ही मंजिल की ओर बढ़ते हुए देखिए। इस ज्ञान को केवल वीडियो मानकर मत छोड़िए, इसे अपनी जीवन से जोड़िए। सोचिए कि क्या आज तक आपने सच में अपनी वास्तविकता पर सवाल किया है? क्या आपने कभी अपने अनुभव की जड़ पर ध्यान दिया है? क्या आपने कभी ये देखा है कि जो मैं कहकर आप जी रहे हैं, वो वास्तव में कौन है? यही सवाल आपको भीतर ले जाता है और भीतर ही शिव तत्व की झलक मिलती है। यही इस श्रृंखला की शक्ति है, यही इसकी गहराई है, और यही कारण है कि इसे सिर्फ देखा नहीं, समझा जाना चाहिए। अगर इस ज्ञान से आपके भीतर कोई नई समझ जागती है, अगर आपको लगता है कि आपने अपने जीवन, अपने अनुभव और अपनी पहचान को थोड़ी अलग दृष्टि से देखा है, तो ये यात्रा सफल है। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि इस ज्ञान से आपको क्या समझ आया। हर हर महादेव अवश्य लिखिए, ताकि ये ऊर्जा और ये भाव एक साझा साधना बन सके। और हाँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को जरूर देखिए, क्योंकि यही वो सीढ़ी है जो आपको इस गहन यात्रा में आगे बढ़ाती है। वास्तविकता का प्रश्न, एक गहन आंतरिक यात्रा की शुरुआत। जब तक मनुष्य केवल बाहरी उलझनों, समस्याओं और परिस्थितियों में ही उलझा रहता है, तब तक उसका जीवन सतही स्तर पर ही घूमता रहता है। वो हर दिन कुछ ना कुछ सुधारने, सुलझाने और पाने की दौड़ में लगा रहता है, लेकिन अपनी ही अस्तित्व की गहराई तक कभी पहुंच नहीं पाता। उसकी पूरी ऊर्जा बाहरी दुनिया को व्यवस्थित करने में खर्च हो जाती है, और भीतर जो सबसे मूल प्रश्न है, वो अनदेखा ही रह जाता है। लेकिन जीवन में कभी-कभी एक ऐसा क्षण आता है जब भीड़ के बीच खड़ा कोई व्यक्ति अचानक रुक जाता है। वो भागना बंद करता है, सोचने लगता है और पहली बार भीतर झांकता है। उसी क्षण एक प्रश्न जन्म लेता है, मैं कौन हूं? ये प्रश्न साधारण नहीं है, इसके साथ ही और भी गहरे प्रश्न उठते हैं। ये अनुभव क्या है? ये देखने वाला कौन है? ये चेतना क्या है जो सब कुछ देख रही है? अगर ये पूरा संसार परिवर्तनशील है, हर चीज नश्वर है, तो क्या कोई ऐसा तत्व भी है जो अपरिवर्तनीय हो, शाश्वत हो? यहीं से वास्तविक खोज शुरू होती है। ये केवल दर्शन नहीं, बल्कि अस्तित्व का सीधा सामना है। ये किसी किताब से सीखा हुआ ज्ञान नहीं, बल्कि रुककर देखने की शुरुआत है। ये उस बिंदु की ओर पहला कदम है जहां मनुष्य खुद से पूछता है, क्या मैं सच में जागा हुआ हूं या केवल जागने का भ्रम जी रहा हूं? आज के इस विचार विमर्श में हम रियलिटी के प्रश्न को केवल समझने की नहीं, बल्कि अनुभव करने की दिशा में बढ़ते हैं। यहां शब्दों से आगे जाकर चेतना की गहराइयों में उतरने की बात है। जैसे जैसे हम अपने अनुभवों को परखते हैं, वैसे वैसे ये स्पष्ट होने लगता है कि हमारा पूरा जीवन जिन आधारों पर टिका है, वे स्वयं अस्थिर हैं। हम जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, जो सोचते हैं, उन्हीं को हम सत्य मान लेते हैं। लेकिन यदि इन्हें ध्यान से देखा जाए तो एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आता है। सब कुछ बदल रहा है। शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, विश्वास बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, और समय तो लगातार बह ही रहा है। मैंने स्वयं इस परिवर्तन को गहराई से अनुभव किया है। जब मैंने अपने जीवन की शुरुआत में कंटेंट बनाना शुरू किया, तब मेरी समझ सीमित थी। मुझे लगता था कि जो मैं जानता हूं वही अंतिम सत्य है। लेकिन जैसे जैसे जीवन में नए अनुभव आए, विभिन्न विचारधाराओं, धर्मों और दर्शन से परिचय हुआ, तो ये स्पष्ट होने लगा कि सत्य किसी एक सीमित दृष्टिकोण में कैद नहीं है। एक छोटी सी घटना भी कभी कभी जीवन की दिशा बदल देती है। एक विरोध, एक प्रश्न या एक असहमति, ये सब हमें भीतर झांकने के लिए मजबूर कर सकते हैं।
और जब खोज शुरू होती है तब ये समझ आता है कि मनुष्य अक्सर अपनी सीमित समझ को ही सत्य का नाम दे देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि विचारों को समझना चाहिए पर उनसे बंधना नहीं चाहिए। निरीक्षण करना चाहिए, अंध स्वीकार नहीं। यही जागरूकता का प्रारंभ है। अब यदि हम स्वयं को देखना शुरू करें तो सबसे पहले हम शरीर को मैं मान लेते हैं। लेकिन शरीर तो लगातार बदल रहा है। बचपन से अब तक सब कुछ बदल चुका है। हर क्षण कोशिकाएं बन रही हैं और नष्ट हो रही हैं। फिर भी मैं हूं की अनुभूति बनी रहती है। इसका अर्थ स्पष्ट है, मैं शरीर नहीं हो सकता। फिर हम विचारों की अब यदि हम स्वयं को देखना शुरू करें तो सबसे पहले हम शरीर को मैं मान लेते हैं। लेकिन शरीर तो लगातार बदल रहा है। बचपन से अब तक सब कुछ बदल चुका है। हर क्षण कोशिकाएं बन रही हैं और नष्ट हो रही हैं। फिर भी मैं हूं की अनुभूति बनी रहती है। इसका अर्थ स्पष्ट है, मैं शरीर नहीं हो सकता। फिर हम विचारों की ओर देखते हैं। मन में लगातार विचार आते जाते रहते हैं। कभी खुशी, कभी चिंता, कभी कल्पना, कभी भय। यदि विचार ही मैं होते तो मैं हर पल बदल जाता। इसलिए यह भी स्पष्ट हो जाता है, मैं विचार भी नहीं हूं। भावनाएं भी स्थायी नहीं हैं। प्रेम, क्रोध, भय, उत्साह सब आते हैं और चले जाते हैं। जो भावना आज प्रबल है वो कल फीकी पड़ सकती है। इसलिए ये भी अंतिम सत्य नहीं हो सकती। विश्वास और रिश्ते भी बदलते रहते हैं। जो धारणाएं बचपन में थीं वे अब नहीं हैं। जो संबंध पहले थे वे बदल चुके हैं। जीवन हर क्षण परिवर्तन में है। तो फिर प्रश्न और गहरा हो जाता है, अगर सब कुछ बदल रहा है तो वो क्या है जो नहीं बदलता? यहीं से असली खोज शुरू होती है। क्या कोई ऐसा साक्षी है जो शरीर, विचार और भावनाओं के परिवर्तन को देख रहा है? क्या कोई ऐसी चेतना है जो इन सबके पीछे स्थिर है? ये खोज केवल सोचने की नहीं, देखने की है। यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। जानना और अनुभव करना अलग चीजें हैं। हर व्यक्ति जानता है कि जीवन अस्थायी है, लेकिन वो ऐसे जीता है जैसे सब कुछ स्थायी हो। ये बताता है कि ज्ञान केवल बौद्धिक स्तर पर है, अनुभव का हिस्सा नहीं बना। जब कोई सत्य प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है तभी वो जीवन को बदलता है। यदि सच में अनुभव हो जाए कि भावनाएं आती जाती हैं तो उनसे चिपकाव अपने आप कम हो जाता है। यदि ये स्पष्ट दिख जाए कि शरीर बदल रहा है तो मैं शरीर हूं का भ्रम टूटने लगता है। सबसे बड़ी बाधा गलत ज्ञान नहीं बल्कि उधार का ज्ञान है। जब हम बिना अनुभव के किसी सत्य को मान लेते हैं तो एक सूक्ष्म अहंकार पैदा हो जाता है, ज्ञान का अहंकार। यही अहंकार खोज को रोक देता है। सच्ची आध्यात्मिकता तब शुरू होती है जब व्यक्ति ईमानदारी से स्वीकार करता है, मैं जानता हूं लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं है। यही स्वीकार ही असली शक्ति है। यहीं से खोज जीवंत होती है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं का है। हर अनुभव के साथ मैं जुड़ा हुआ है। मैं सोच रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। लेकिन ये मैं क्या है? क्या ये शरीर है? क्या ये मन है या कुछ और? जो सबसे निकट है वही सबसे अधिक छिपा हुआ है। इसलिए अब समय है कि हम केवल जीवन को जीना नहीं बल्कि उसे समझना शुरू करें। बाहरी शोर से हटकर भीतर की उस खामोशी में उतरें जहां ये प्रश्न स्पष्ट रूप से उठता है, मैं कौन हूं? ये अनुभव क्या है? ये सब कौन देख रहा है? यही प्रश्न जागरण की शुरुआत है। यही आंतरिक क्रांति का द्वार है। और यही मार्ग हमें शिव तत्व से शिवोहम तक ले जाता है। एक गहरी समझ तब उभरती है जब भीतर ये स्पष्ट होता है, मैं दुखी हूं नहीं बल्कि दुख का अनुभव हो रहा है और मैं उसे देख रहा हूं। यही छोटा सा अंतर आध्यात्मिक दृष्टि में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ले आता है। जब ये अनुभव केवल शब्दों से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से महसूस होता है तब समझ आता है कि दुख, सुख, भय, क्रोध या कोई भी भावना सब कुछ देखा जा सकता है और जिसे देखा जा रहा है वो उनसे अलग है। यहीं से बंधन धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। यहीं से आत्मज्ञान की यात्रा आरंभ होती है। शास्त्रीय भाषा में इसी साक्षी चेतना को शुद्ध जागरूकता कहा गया है
और जब ये जागरूकता अपनी पूर्ण, असीम और निराकार प्रकृति को पहचान लेती है, तब उसे शिव तत्व कहा जाता है। अर्थात शिव कोई दूर स्थित सत्ता नहीं है जो कैलाश पर्वत पर या ब्रह्मांड के किसी कोने में बैठा हो। शिव केवल पूजा का विषय भी नहीं है। शिव तो वही मौन चेतना है जो इसी क्षण हर अनुभव को प्रकाशित कर रही है। जो कुछ भी आपके चारों ओर है, जो कुछ भी आपके भीतर घट रहा है, वो उसी चेतना के प्रकाश में प्रकट हो रहा है। इसलिए मैं की सच्ची पहचान एक अर्थ में शिव तत्व के द्वार पर खड़े होने के समान है। ये अंतिम अनुभूति नहीं, परंतु एक अत्यंत स्पष्ट दिशा अवश्य है। यहां मूल बोध ही है कि परिवर्तन वास्तविकता का अंतिम आधार नहीं है। परिवर्तन को जानने वाली मौन जागरूकता उससे अधिक मूलभूत है। उसकी पहली झलक साक्षी के रूप में मिलती है, और यही झलक आध्यात्मिक यात्रा को केवल सिद्धांत से उठाकर प्रत्यक्ष अनुभव की ओर ले जाती है। यहीं से तत्व की अनुभूति का प्रथम द्वार खुलता है। द एरर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पहचान की भूल। दर्द एक शारीरिक या मानसिक घटना हो सकती है, जैसे चोट लगना, बीमारी होना या किसी प्रियजन का बिछड़ जाना। लेकिन दुख केवल घटना से नहीं बनता। दुख तब जन्म लेता है जब वो घटना मैं से जुड़ जाती है। यदि अनुभव को केवल देखा जाए तो वो आता जाता रहता है, लेकिन जब उसी अनुभव को मैं से जोड़ दिया जाता है तब वो बंधन बन जाता है। मैं शरीर हूं, मृत्यु का भय। जब चेतना स्वयं को केवल शरीर मान लेती है, तब सबसे स्वाभाविक परिणाम होता है मृत्यु का गहरा भय। क्योंकि शरीर नश्वर है, और जो स्वयं को नश्वर वस्तु मानता है वो भीतर ही भीतर असुरक्षा में जीने लगता है। इसी पहचान से जन्म लेती है निरंतर भय की भावना, सुरक्षा की अतृप्त खोज और समय के साथ संघर्ष। मैं मन हूं, चिंता का जन्म। यदि पहचान शरीर से हटकर मन और विचारों से जुड़ जाती है तो दुख एक नया रूप लेता है। यहां चिंता, अस्थिरता और मानसिक संघर्ष जन्म लेते हैं। मन स्वभाव से परिवर्तनशील है। उसमें स्मृतियां, कल्पनाएं, भय, आशाएं और अपेक्षाएं लगातार उठती गिरती रहती हैं। जब चेतना कहती है मैं यही बदलता हुआ मन हूं, तब वो उसी अस्थिरता में फंस जाती है। परिणाम होता है भविष्य की चिंता, अतीत का बोझ और निरंतर असंतोष। मैं कहानी हूं, मनोवैज्ञानिक पीड़ा। सबसे सूक्ष्म पहचान व्यक्तिगत कहानी से जुड़ती है। मेरा अतीत ऐसा रहा है, मेरी सफलताएं ये हैं, मेरी असफलताएं ये हैं। लोगों ने मेरे साथ ये किया, मैंने उनके साथ वो किया। मैं कौन बनना चाहता हूं। इन सब के मेल से एक मानसिक कथा बनती है, और जब चेतना स्वयं को इसी कथा तक सीमित कर लेती है, तब जीवन तुलना, पछतावे और अपेक्षाओं के बीच उलझ जाता है। इसी को अज्ञान कहा गया है। अज्ञान का वास्तविक अर्थ ज्ञान की कमी नहीं है, सिर्फ इतना नहीं कि किसी को कम पता है। अज्ञान का गहरा अर्थ है स्वयं को गलत रूप में जानना। मनुष्य बहुत शिक्षित हो सकता है, शास्त्रों का ज्ञाता भी हो सकता है, फिर भी यदि उसकी पहचान गलत है तो दुख बना रहता है। इसलिए समस्या ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि पहचान की भूल है। यदि दुख गलत पहचान से पैदा होता है तो मुक्ति किसी नई वस्तु को पाने में नहीं, बल्कि सही पहचान को देने में है। जब चेतना ये देख लेती है कि वो केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, केवल कहानी नहीं है, तब एक नई संभावना खुलती है, स्वतंत्र साक्षी के रूप में जीने की। समग्र रूप में कहा जाए तो मानव पीड़ा का मूल जीवन की घटनाएं नहीं, बल्कि उन घटनाओं के साथ जुड़ी गलत पहचान है। टाइम एज अ साइकोलॉजिकल क्रिएशन, समय एक मनोवैज्ञानिक निर्माण। अब समय की बात आती है। मानव जीवन में समय का अनुभव दो स्तरों पर चलता है। पहला है घड़ी का समय। यह दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है। जागना, काम करना, पढ़ना, मिलना, यात्रा करना, व्यवस्था बनाए रखना, ये व्यवहारिक जीवन का हिस्सा है और इसके बिना सामाजिक जीवन संभव नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा समय भी चलता है जो घड़ी में नहीं बल्कि मन में अस्तित्व रखता है। इसे मनोवैज्ञानिक समय कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक समय स्मृति और कल्पना से बनता है।
जब मन अतीत की किसी घटना को बार बार याद करता है और उसके साथ पछतावा जोड़ देता है, तो वो बीता हुआ क्षण फिर से वर्तमान में जीवित हो उठता है। इसी तरह जब मन भविष्य की कल्पना करता है और उसके साथ भय या चिंता जोड़ देता है, तो वो अभी न हुए अनुभव को भी वर्तमान में खींच लाता है। इस तरह मन वास्तविक वर्तमान को छोड़कर अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है, और यही झूलना भीतर तनाव, पीड़ा और असंतोष को जन्म देता है। भीमा, रहस्यमयी संगीत। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप कहते हैं मैं दुखी हूं, तो उस वाक्य में छिपा हुआ एक गहरा भ्रम होता है? जरा ठहर कर देखिए, क्या सच में आप दुखी हैं या केवल दुख का अनुभव हो रहा है और कोई उसे देख भी रहा है? यही छोटा सा अंतर आपकी पूरी आध्यात्मिक समझ को बदल सकता है। जब आप पहली बार ये महसूस करते हैं कि दुख है लेकिन मैं उसे देख रहा हूं, तभी एक नई यात्रा शुरू होती है। अब आप दुख के अंदर नहीं होते, आप उसके साक्षी बन जाते हैं, और यहीं से बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। यहीं से आत्मज्ञान का द्वार खुलता है। शास्त्र इसे कहते हैं साक्षी चेतना, एक ऐसी जागरूकता जो सब कुछ देखती है पर खुद कभी नहीं बदलती। और जब यही जागरूकता अपनी असली, असीम, निराकार प्रकृति को पहचान लेती है, तो उसे कहा जाता है शिव तत्व। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। शिव कोई दूर बैठे हुए देवता नहीं है, ना ही केवल पूजा का एक प्रतीक है। शिव वही चेतना है जो इस वक्त आपकी हर सोच, हर भावना, हर अनुभव को प्रकाशित कर रही है। आपकी चारों ओर जो कुछ भी है और आपके भीतर जो कुछ भी चल रहा है, सब उसी के प्रकाश में हो रहा है। इसलिए जब आप साक्षी को पहचानते हैं, तो आप शिव के द्वार पर खड़े होते हैं। लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है असली समझ। अब एक और गहरी बात समझिए, हम दुखी क्यों होते हैं? क्या सच में दर्द हमें तोड़ता है या कुछ और है जो हमें भीतर से जकड़ लेता है? सच्चाई ये है, दर्द जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख एक गलती से पैदा होता है, और वो गलती है गलत पहचान। जब आप कहते हैं मैं शरीर हूं, तो मृत्यु का भय आपके जीवन में आ जाता है। जब आप कहते हैं मैं मन हूं, तो चिंता, डर और अस्थिरता आपको घेर लेते हैं। और जब आप कहते हैं मैं अपनी कहानी हूं, तो आप अतीत और भविष्य के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन क्या आप सच में ये सब हैं? शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, कहानियां भी बदल जाती हैं। तो फिर जो ये सब बदलते हुए देख रहा है, वो कौन है? यही है सबसे बड़ा प्रश्न, और यहीं से अज्ञान का पर्दा हटना शुरू होता है। अज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आपको जानकारी नहीं है। अज्ञान का मतलब है आप खुद को गलत रूप में जानते हैं। और जब ये गलती टूटती है, तो आपको कुछ नया पाने की जरूरत नहीं होती। आप बस देख लेते हैं कि आप पहले से ही स्वतंत्र हैं। अब एक और रहस्य, समय। हम सोचते हैं कि समय सिर्फ घड़ी में चलता है, लेकिन असली समय आपके मन में चलता है। जब आप अतीत को याद करते हैं और पछताते हैं, तो वो बीता हुआ पल फिर से जीवित हो जाता है। जब आप भविष्य के बारे में सोचते हैं और डरते हैं, तो जो अभी हुआ ही नहीं, वो भी आपको सताने लगता है। यही है मनोवैज्ञानिक समय, और यही समय आपको वर्तमान से दूर ले जाता है। लेकिन जब आप साक्षी बन जाते हैं, तो आप देख पाते हैं, अतीत सिर्फ एक स्मृति है, भविष्य सिर्फ एक कल्पना है, और जो सच में है वो सिर्फ ये क्षण है। यहीं, अभी, इस पल, एक शांत उपस्थिति है जो सब कुछ देख रही है। और शायद वही आप हैं। जरा कल्पना कीजिए, मानो भविष्य अभी इसी क्षण घट रहा हो, और अतीत केवल एक स्मृति बनकर आपके मन में जीवित है। पछतावा अतीत की याद से बनता है, और चिंता भविष्य की कल्पना से। लेकिन एक गहरी सच्चाई है, इन दोनों का अस्तित्व केवल विचारों में है, प्रत्यक्ष वर्तमान में नहीं।
अगर आप इस क्षण को सीधे देखें, बिना सोच के, बिना व्याख्या के, तो यहाँ न अतीत है न भविष्य है। और आश्चर्य की बात, यहाँ वर्तमान भी एक विचार के रूप में नहीं है। यहाँ केवल वही है जो अभी घट रहा है। सांस का आना जाना, शरीर की सूक्ष्म संवेदनाएं, आसपास की ध्वनियां और एक सरल मौन जागरूकता। अतीत को याद करने के लिए विचार चाहिए, भविष्य की कल्पना करने के लिए भी विचार चाहिए, और जैसे ही विचार रुकते हैं, मनोवैज्ञानिक समय समाप्त हो जाता है। यही वो बिंदु है जो आपकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अक्सर इस सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। मन जो समय में उलझा रहता है, असल में एक मानसिक संरचना है, कोई स्वतंत्र ठोस वास्तविकता नहीं। और यहीं से एक प्रश्न जन्म लेता है, अगर विचार पूरी तरह शांत हो जाएं, अगर स्मृति और कल्पना दोनों रुक जाएं, तो समय कहाँ जाएगा? यही है द एटर्नल नाउ, सनातन अभी। क्या शुद्ध जागरूकता में भी समय मौजूद रहता है, या वहां केवल निरंतर अभी ही होता है? ये कोई दार्शनिक बहस नहीं है, ये एक सीधा निमंत्रण है खुद देखने का। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। अपने आप को एक बिंदु की तरह देखिए और जीवन को एक निरंतर गति के रूप में। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, विचार उठ रहे हैं और मिट रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, शरीर बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, सब कुछ लगातार गति में है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि अस्तित्व का स्वभाव ही केवल परिवर्तन है, लेकिन जब आप गहराई से देखते हैं तो एक और सत्य प्रकट होता है। गति अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। जैसे अगर स्क्रीन स्थिर न हो तो उस पर चलती हुई फिल्म दिखाई नहीं दे सकती। अगर आकाश स्थिर न हो तो बादलों की गति पहचानी नहीं जा सकती। ठीक उसी तरह अगर अनुभव के पीछे कोई स्थिरता न हो तो विचारों और भावनाओं का बदलना भी जाना नहीं जा सकता। यही है वो स्थिर बिंदु। ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है, न ही ये शरीर की तरह दिखाई देता है। ये कोई स्थान भी नहीं है। ये है जागरूकता की मौन पृष्ठभूमि, वही जो हर अनुभव को प्रकाशित करती है, लेकिन स्वयं कभी अनुभव नहीं बनती। विचार आते हैं, चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन उन्हें जानने वाली उपस्थिति सदैव बनी रहती है। जरा अनुभव करके देखिए। शांत बैठिए, अपनी सांस को देखिए। सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, ये गति है। कुछ देर बाद विचार आएंगे, चले जाएंगे, ये दूसरी गति है। फिर कोई भावना उठेगी, ये तीसरी गति है। लेकिन इन सब के बीच क्या आपने कभी उस उपस्थिति को महसूस किया है जो न आती है, न जाती है, न बदलती है, बस मौन रूप से देखती रहती है? यही है स्थिर बिंदु, और शास्त्र इसी को कहते हैं शिव। शिव कोई मूर्ति नहीं, कोई स्थान नहीं। शिव वो अचल निराकार मौन चेतना है जो स्वयं नहीं चलती, लेकिन जिसके कारण सब कुछ चलता है। अब आता है इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण, बिलीफ के पार जाना। सामान्यतः हम विश्वासों में जीते हैं, परंपराओं में, विचारों में। ये हमें सुरक्षा देते हैं, दिशा भी देते हैं, लेकिन साथ ही हमें सीमित भी कर देते हैं। सच्ची आध्यात्मिक खोज तब शुरू होती है जब व्यक्ति ये कहता है, मैं मानना नहीं चाहता, मैं जानना चाहता हूं। और शायद यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जहां विश्वास पहले से तय हो, वहां वास्तविकता की खोज धीरे धीरे रुकने लगती है। बचपन से जिस बात को हम बिना प्रश्न किए बस मानते चले आते हैं, वो एक समय के बाद केवल विश्वास नहीं रहती, बल्कि एक बंद दरवाजा बन जाती है। फिर मन पूछना छोड़ देता है, खोजना छोड़ देता है, और जीवन केवल दोहराव बनकर रह जाता है। लेकिन सच्ची जिज्ञासा हमेशा आरामदेह नहीं होती। वो अहंकार को असहज करती है, परंपराओं को चुनौती देती है, और हमारी बनी बनाई पहचान को हिला देती है। क्योंकि अहंकार को सत्य नहीं, सुरक्षा चाहिए। उसे ऐसे उत्तर चाहिए जो उसे बदलने न दें। और परंपरा भी कई बार प्रश्नों से घबराती है, क्योंकि प्रश्न उठते ही जमी हुई धारणाएं हिलने लगती हैं। इसी कारण वास्तविक खोज को कई बार खतरनाक माना जाता है।
लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर यही खतरा आवश्यक है। बिना आंतरिक साहस के सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो सकता। इसीलिए जांच का अर्थ किसी सिद्धांत को चुन लेना नहीं है। इसका उद्देश्य ये तय करना नहीं है कि मुझे क्या मानना चाहिए, कौन सा मत सही है या कौन सा विचार मुझे सांत्वना देगा। ये एक बिल्कुल अलग यात्रा है। ये पूछना कि मेरे प्रत्यक्ष अनुभव में अभी इसी क्षण ऐसा क्या है जिसे नकारा नहीं जा सकता। यही प्रश्न साधक को भीतर की ओर मोड़ता है और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। शिव तत्व किसी दार्शनिक सिद्धांत का नाम नहीं है जिसे बस समझ लिया जाए। ये कोई धार्मिक कल्पना भी नहीं है जिसे केवल मान लिया जाए। शिव उस मौन उपस्थिति का संकेत है जो हर विचार के जन्म से पहले भी थी, हर पहचान के बनने से पहले भी थी, हर समय के चलने से पहले भी थी। जब मन इस दिशा में देखना शुरू करता है तब एक सूक्ष्म लेकिन गहरा रहस्य खुलता है। जिस सत्य को हम बाहर खोज रहे थे वो कभी दूर था ही नहीं, वो तो स्वयं खोजने वाली चेतना के रूप में हमारे ही भीतर उपस्थित था। लेकिन ये पहचान तुरंत पूर्ण नहीं होती। मन आदत से वस्तुओं को पकड़ना चाहता है, जबकि शिव तत्व कोई पकड़ में आने वाली वस्तु नहीं है। वो ना देखा जा सकता है, ना सोचा जा सकता है। फिर भी उसके बिना देखना भी संभव नहीं और उसके बिना सोचना भी संभव नहीं। इसी बिंदु पर साधक के भीतर एक शांत प्रश्न उठता है। यदि शिव तत्व सदा से उपस्थित है तो उसे अनुभव करने के लिए किसी नए अनुभव की आवश्यकता क्यों प्रतीत होती है? और यहीं से ये समझ जन्म लेती है कि खोज का अंत कुछ नया पाने में नहीं, बल्कि अनावश्यक को शांत कर देने में है। जब विचार कुछ क्षणों के लिए थम जाते हैं, जब पहचान थोड़ी ढीली पड़ती है, जब चाहना भी मौन हो जाती है, तब कोई उपलब्धि नहीं बल्कि एक स्वाभाविक प्रकाश प्रकट होता है। वही प्रकाश ही साक्षी है, वही मौन उपस्थिति है और उसी की ओर प्राचीन ऋषियों ने संकेत किया था। यही वो द्वार है जहां से सप्त शिव तत्वों की यात्रा शुरू होती है। और ये यात्रा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की नहीं, बल्कि एक ऐसे असीम रहस्य में प्रवेश करने की है जिसकी गहराई हर बार और अधिक खुलती चली जाती है। यही कारण है कि सच कोई बंद उत्तर नहीं होता, वो चेतना को और अधिक विस्मय, और अधिक मौन, और अधिक विस्तार में खोल देता है। और जब मन ये समझने लगता है तब जीवन का अर्थ बदल जाता है। तब साधना किसी उपलब्धि की दौड़ नहीं रहती, बल्कि एक धीमा, सुंदर, गहरा विसर्जन बन जाती है। झूठी पहचान का विसर्जन, मानसिक शोर का विसर्जन और उस सब का विसर्जन जो हमें अपने असली स्वरूप से दूर रखता है। कल से हम इसी यात्रा को और गहराई से आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 1 में हमने शिव तत्व शून्य से अनंत तक का सफर के माध्यम से वास्तविकता, जागरूकता और चेतना की नींव को समझा। पार्ट 2 में हमने कर्ता का भ्रम और साक्षी का सत्य के माध्यम से ये देखा कि करने वाला कौन है और वास्तविक साक्षी कौन है। अगर आपने अभी तक ये दोनों भाग नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि आगे की ये साधना उसी आधार पर और भी गहराई से समझ में आएगी। इस यात्रा की खूबसूरती यही है कि शिव को पाया नहीं जाता, शिव को पहचाना जाता है। और जब ये पहचान भीतर उतरती है तब बाहर की दुनिया नहीं बल्कि देखने वाला बदल जाता है। जो शिव नहीं था वो धीरे धीरे गिरता जाता है और जो शेष बचता है वही मौन है, वही असीमता है, वही शुद्ध अस्तित्व है। यही शिव तत्व की अनकही पूर्णता है, यही शिवोहम की मौन शुरुआत है। और इसी के साथ आज का ये डे 1 सेशन यहीं समाप्त होता है। ये केवल एक शुरुआत थी, एक बेसिक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण शुरुआत, जहां हमने रियलिटी क्वेश्चन को टच किया और उस दिशा का पहला द्वार खोला। अगर ये यात्रा आपको भीतर तक महसूस हुई हो तो सनातन बुद्ध पाथ को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले सेशंस में हम शिव तत्व, जागरूकता, साक्षी भाव और कॉन्शियसनेस के और भी गहरे रहस्यों को साथ मिलकर समझेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना मत भूलिए, क्योंकि वही इस पूरी श्रृंखला की फाउंडेशन है। कल मिलते हैं डे 3 मतलब पार्ट 3 में, जहां हम शुरुआत करेंगे शिव तत्व शून्य से अनंत तक का सफर, पूरी गाइड के साथ। आपके इस मूल्यवान समय के लिए हृदय से धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि। हर हर महादेव।